एक परिवार में गीता, उसकी सास गरिमा और उसकी बेटी मीरा रहती थीं। गीता के पति का नाम राजेश था, परंतु वह थोड़ी कम बुद्धि का था, जिसके कारण राजेश की मां गरिमा हमेशा परेशान रहती थी। राजेश के कम दिमाग के कारण उसे कोई रोजगार भी प्राप्त नहीं होता था। गीता हमेशा अपनी सास से कहती थी कि आप परेशान मत हो माँ, ईश्वर ने चाहा तो ये एक दिन ज़रूर ठीक होंगे। यह कहकर गीता वहाँ से चली जाती है। एक दिन गीता चाय बना रही होती है, वह मीरा को बुलाती है और उससे कहती है कि जाओ मीरा, ये चाय अपने पिता को जाकर दे दो। मीरा वह चाय लेकर अपने पिता के पास जाती है, लेकिन राजेश उस पर गुस्सा करने लगता है। उसके ऐसे गुस्सा करने पर मीरा डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मीरा की रोने की आवाज़ सुनकर गीता और गरिमा वहां आ जाती हैं। गीता राजेश को शांत कराती है, लेकिन राजेश गुस्से में वहां से चला जाता है। गरिमा मीरा को समझाती है। मीरा अपनी माँ से कहती है कि माँ, क्या मेरे पिता हमेशा ऐसे ही रहेंगे? वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं और हमेशा ऐसे ही नाराज हो जाते हैं। हालांकि गीता भी अंदर ही अंदर राजेश के ऐसे व्यवहार से दुखी होती थी, लेकिन फिर भी वह मीरा को समझाती है और उससे हिम्मत देती है। अगले दिन गीता को सब्जियां लेने बाजार जाना होता है। वह रास्ते से गुजर ही रही होती है कि उसे एक घायल चिड़िया दिखती है और वह तड़प रही होती है। वह तुरंत उसकी सहायता करती है, उसकी चोट पर मरहम लगाती है और उसे पानी पिलाती है। चिड़िया को होश आ जाता है, लेकिन वह ऐसे अचानक से गीता को अपने पास देखकर घबरा जाती है और तुरंत वहां से उड़ जाती है। गीता सब्जियां लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन गीता और राजेश अपने कमरे में सो रहे होते हैं। राजेश अचानक से उठकर जोर जोर से नृत्य करने लगता है। गीता यह सब देखकर घबराकर उठ जाती है। वह जैसे तैसे राजेश को सुला देती है, लेकिन खुद काफी परेशान हो जाती है, जिसके कारण वह पूरी रात सो नहीं पाती है। सुबह गीता काफी परेशान अपनी छत पर बैठी होती है। तभी वहां वही चिड़िया आती है और गीता को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहती है, लेकिन गीता उसे कुछ परेशान दिखती है। तब वह गीता से उसकी परेशानी का कारण पूछती है। उसके पूछने पर गीता अपनी सारी समस्या उसे बता देती है। वह कहती है, मेरी हिम्मत हर दिन कम होती जा रही है, मुझे बहुत फिक्र होती है। यह सब सुनकर चिड़िया उससे बोलती है कि तुम्हें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह कहकर चिड़िया वहां से उड़ जाती है। गीता अगले दिन जब सो रही होती है तो उसके सपने में वही चिड़िया आ जाती है और उससे कहती है, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक जंगल है, वहाँ तुमको तुम्हारे पति की बीमारी का इलाज मिल जाएगा, लेकिन ज़रा ध्यान से, क्योंकि वह रास्ता खतरे से खाली नहीं है और तुम्हें वहाँ पैदल ही जाना होगा, इसलिए सोच समझकर जाना। सुबह होते ही गीता अपना सपना अपनी सास गरिमा को बताती है, लेकिन गरिमा उसे वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि गरिमा नहीं चाहती थी कि गीता को कोई नुकसान पहुंचे, और गरिमा इतना कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन गीता अपने पति को ठीक देखना चाहती थी, इसलिए वह उस जंगल की ओर जाने का फैसला करती है। गीता जंगल की ओर जाने के लिए चल पड़ती है। काफ़ी मेहनत के बाद वह उस जंगल तक पहुंच जाती है, लेकिन गीता को वहां कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। निराश होकर गीता घर वापस हो जाती है। गीता की सास बहुत खुश होती है। गीता को देखकर गरिमा उससे कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। गीता के पूछने पर गरिमा बताती है कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर गीता बहुत खुश हो जाती है और जश्न की तैयारियां करने में जुट जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात गीता सोचती है कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे, और मैं तो जंगल से कोई दवा भी नहीं ला पाई, तो यह सब कैसे हुआ। छत पर बैठी गीता यह सब सोच ही रही होती है कि वहां फिर से वही चिड़िया आ जाती है और गीता को बधाई देती है। गीता उस चिड़िया से सवाल करती है कि यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे। गीता के पूछने पर वह चिड़िया कहती है कि मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ गीता, मैं एक अलग प्रजाति की जादुई चिड़िया हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की, इसलिए मैंने तुम्हें वरदान स्वरूप तुम्हारे पति की मानसिक स्थिति को ठीक कर दिया है। यह सुनकर गीता उस जंगल के बारे में पूछती है। तब चिड़िया कहती है कि वह तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम सच में राजेश को ठीक देखना चाहती हो।
इसलिए मैंने तुमसे यह सब करने के लिए बोला था। यह सब जानकर गीता दिल से उस चिड़िया को धन्यवाद कहती है। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। क्या पता कब किस रूप में हमें भगवान मिल जाए।